सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर एनएसएम रिसर्च एनालिस्ट सीरीज। सो गाइस, लास्ट वीडियो हमारा 24th वीडियो था जिसमें हमने एआईएफ के बारे में जाना था और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने एआईएफ जाना था, एआईएफ क्या होता है, थ्री कैटेगरीज क्या है एआईएफ की, कौन से रेगुलेशन के अंदर एआईएफ आता है, राइट। और बेसिकली एआईएफ करता है क्या, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कौन होते हैं हमने ये भी जाना था। हमने ईपीएफ के बारे में जानना था कि ईपीएफ में क्या होता है। लाइक 12% ऑफ द बेसिक सैलरी जो होता है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, उतना ही अमाउंट का एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ईपीएफ का यूज़ किया जाता है। देन अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये क्या होता है। So, this is a government sponsored retirement scheme. Okay, subscriber contribute regular to the scheme and no maturity on maturity the fund accumulated in the scheme can be used to buy annuity products. Subscribers will also have the option to partially withdraw the fund at maturity. चलिए एक बार ये समझ लेते हैं हम क्या है ये, एक बार एकदम लेमन लैंग्वेज में। कॉपी पेस्ट, explain in layman language। चलिए, देखिए एनपीएस आपने इससे पहले इसका भी नाम सुना है, नेशनल पेंशन स्कीम। जैसे पेंशन फंड होता है, आई गेस ये उसी की तरह है। और डिफरेंस इतना ये होगा कि जो पीएफ जो पेंशन फंड होता है दैट इज़ मैनेज बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और एनपीएस एक्चुअली भी गवर्नमेंट की तरफ से मैनेज किया जाता है। द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस इज़ अ गवर्नमेंट बैक सेविंग प्लान, राइट। ये गवर्नमेंट बैक्ड है that helps you to build a retirement fund. You save money regularly during your working years, and this money grows over time. When you retire, you can use the savings to get a ready income pension or withdraw part of it. Okay. And this money grows over time. When you retire, you can use the savings to get a steady income. मतलब आप जब काम कर रहे हो उन सालों में आप पैसा सेव करते हो, और जब आप रिटायर होते हो तो उस टाइम पे ये जो पैसा है आपको स्टडी इनकम की तरह आपको मिलेगा, एक पेंशन की तरह मिलेगा। और या तो आप विड्रॉ कर सकते हो पार्ट ऑफ इट, या बड़ा अमाउंट भी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको रेगुलरली पेंशन के जैसा नहीं चाहिए, कुछ बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे भी उसको विड्रॉ कर सकते हो। इन सिंपल टर्म्स, व्हाट इज एनपीएस? एनपीएस इज लाइक अ पिगी बैंक फॉर योर रिटायरमेंट वेयर यू कीप एडिंग मनी ड्यूरिंग योर वर्किंग ईयर्स। ओके, वो काम कैसे करता है? You deposit money into your NPS account regularly, monthly or yearly. The money is invested in things like stocks and bonds which help it grow over time. What happens when you retire? देखो, आप हर महीने मतलब आप रेगुलरली पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हो, फिर जो एनपीएस अकाउंट वाले क्या करते हैं, उससे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स में, right? What happens when you retire? You can use part of the money to buy an annuity. Annuity क्या होता है? A plan that gives you a monthly income for life. Okay, annuity का simple मतलब होता है a plan that gives you monthly income for life. That is annuity. You can also withdraw a portion of the money as lump sum. आप एन्यूटी भी ले सकते हो या लमसम भी आप ले सकते हो। गाइस ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एन्यूटी ये एक नया वर्ड है जो आज हमने सीखा। एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब प्लान दैट गिव्स यू मंथली इनकम फॉर लाइफ। देखो, अ प्लान दैट गिव्स यू मंथली इनकम फॉर लाइफ, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? प्लान दैट गिव्स यू मंथली इनकम फॉर लाइफ। तो एन्यूटी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जैसे पेंशन फंड हो गया, पीएफ हो गया, उसमें आपको ऐसे एन्यूटी वर्ड आ सकता है, तब ध्यान रखिएगा। एन्यूटी का मतलब अ प्लान दैट गिव्स यू मंथली इनकम टिल फॉर द लाइफ टाइम। यू कैन ऑल्सो विड्रॉ पोर्शन ऑफ मनी एज लमसम, लमसम भी उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप एन्यूटी नहीं ले रहे हो तो आप लमसम भी विड्रॉ कर सकते हो। वाई इज इट हेल्पफुल? इट प्रोवाइड्स यू स्टडी सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर रिटायरमेंट एंड encourages डिसिप्लिन सेविंग्स थ्रू आउट योर करियर। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से यू स्टार्ट यू लेट्स से यू स्टार्ट contributing 5,000 per month to your nps account at age 30. Over 30 years, your contribution along with the returns from investment grow into a large fund, right?
at age 60 you retire with a fund of 1 crore, for example, you can use 60 lakhs to buy an annuity for a monthly pension and withdrawal 40 lakh for personal use. In short, NPS is a simple and affordable way to save for your retirement, ensuring financial security in your old age. वाह, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने। देखो, आप 5,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने 30 की उम्र में वर्क करना स्टार्ट किया, और जब आप 60 के हो गए तब आपने रिटायरमेंट लिया। तो उस टाइम पे आपका जो कॉर्पस है इट वाज ऑफ अराउंड 1 करोड़। तो 60 लैक्स का आपने एन्युटी प्लान लिया और 40 लैक्स आपने विड्रॉ कर लिया आपके पर्सनल यूज़ के लिए। ग्रेट, दैट इज़ एनपीएस। फिर कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम कैन बी ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स इन एडिशन टू other retirement benefit scheme. NPS offer various choice of funds and beneficiary can route it to fund of their choice. बेसिकली ये भी जो होते हैं ये हम एक मिनट में आपको बताता हूँ इस आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पहले देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन लेमन लैंग्वेज। तो ये जब तक हो रहेगा इस तब तक हम इधर आते हैं। ये देखिए, ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, हेज फंड, पेंशन फंड, ये सब कौन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये इंडिया में आते हैं सेबी का अप्रूवल लेकर के, ओके, रजिस्टर होते हैं एज एन एफपीआई और फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। इनसे क्या होता है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। फिर पी नोट्स क्या होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ में। बट बाकी जो इन्वेस्टर जिनको रजिस्टर नहीं करना है बट इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो एफ पी नोट्स को इशू करते हैं। वो पी नोट्स लेकर के वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं और अलग अलग जगह पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, जो लोग प्रीमियम पे करते हैं वो पैसे को लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पेंशन फंड, जो लोग पेंशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग ये पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पेंशन फंड कैन भी प्राइवेट ऑल्सो, पब्लिक ऑल्सो, ठीक है। कुछ कुछ पेंशन फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर दे, कुछ पेंशन फंड में सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर दे। वेंचर कैपिटल फंड कौन होते हैं, ये बेसिकली किसी बिजनेस में बहुत अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ में कंपनी को सपोर्ट भी करते हैं टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में, एक्सपर्टीज में। प्राइवेट इक्विटी फर्म भी होते हैं, सेम होते हैं। सो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फर्म थोड़ा सा और मेच्योर कंपनी से पैसा लगाते हैं और ये भी उनको हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। हेज फंड, अभी हेज फंड इज सेम लाइक म्यूचुअल फंड, बट इसमें कैसा होता है कि ज़्यादा रिस्क स्ट्रैटेजीज को लेते हैं और इसमें बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, सिमिलरली रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार जैसे ज़्यादा रिस्क है तो इसमें लॉस भी होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के बारे में हमने जाना, AIF। बेसिकली जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं ये उससे बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रियल एस्टेट में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं, ठीक। अल्टरनेट सोर्स जैसे रियल एस्टेट हो गया, प्राइवेट कंपनीज हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, ये इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद इंडिया के अंदर इसको कौन रेगुलेट करता है, ये सेक्शन 2(1) सबसेक्शन बी के अंदर आते हैं सेबी के, ठीक है। और रेगुलेशन कब आया था, 2012 में। और इसके अंदर थोड़ी कम ज़्यादा इनके अंदर थोड़े कम रूल्स एंड रेगुलेशन, ज़्यादा इन्हें स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते। फिर इनकी 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 AIF, जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऐसे बिजनेसेस से पैसा लगाते हैं जो इससे सोसाइटी और इकोनॉमी का वेलफेयर हो। कैटेगरी 3 AIF, ये बेसिकली बहुत हाई रिस्क वाले होते हैं, इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है और ये अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है और इसमें लेवरेज का भी यूज़ किया जाता है। पाइप क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड्स, ओके। ये मतलब लेवरेज लेकर के भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर कैटेगरी 2 AIF क्या होता है, जो 1 और 3 के कैटेगरी में नहीं आते, वो कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। बेसिकली ये थोड़े स्टेबल रिटर्न देते हैं, ज़्यादा लोन वगैरह नहीं लेते हैं, ये डिस्ट्रेस्ड इक्विटी में पैसा लगाते हैं। और आप देख सकते हो प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो होते हैं जो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको एडवाइस करते हैं। बेसिकली आपका गोल समझते क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट समझते हैं, आपके लिए प्लान बना करके देते हैं, उस प्लान को रिव्यू करते हैं। दैट इज़ अ वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। फिर हमने EPF को देखा था। EPF क्या है, इट इज़ अबाउट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये रिटायरमेंट के लिए होता है। इसमें बेसिक आपकी जो 12% है वो ऑटोमेटिकली वो सैलरी डिडक्ट हो जाती है और सेम 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी होता है। सो इससे क्या होता है,
आपको रिटायरमेंट के वक्त में बेनिफिट होता है, ठीक है, आपको वो पैसा मिलता है। फिर नेशनल पेंशन स्कीम, ये बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड होता है। नेशनल पेंशन, ये आज अभी हम ये टॉपिक कवर करें, नेशनल पेंशन स्कीम ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है। और इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है एनपीएस के अंदर? सो इन एनपीएस यू गेट अ बेनिफिट कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है पैसा, सिमिलरली ये भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो ये पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप रिटायर होते हो तो उस टाइम पे पैसा आप ले सकते हो और आपके पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दो प्लान मिलते हैं आपको, आप एन्युटी भी ले सकते हो या तो आप लमसम भी ले सकते हैं। एन्युटी का मतलब होता है अ प्लान दैट गिव्स यू मंथली इनकम फॉर लाइफ टाइम, और लमसम मनी कि एक बार में आप बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। तो चलिए इसका हमने भी यहाँ पे सर्च किया था, ये हो क्या है। कॉर्पोरेट एनपीएस is a retirement saving portion that employers can provide to their employees. It works alongside another retirement benefits like EPF to help employees save more for their future. In simple terms, what is corporate NPS? It's an extra saving plan that your company offers to help you build a retirement fund. How does it work? Both you and your employer can contribute money to your NPS account. You get to choose how the money is invested, like in safe bonds, stocks, or a mix of both. Why is it helpful? It allows you to save more for retirement beyond just EPF. You have control over your money you have control over where your money is invested based on your comfort with risk. It offers tax benefit to you and your employer. What happens when you retire? The money you have saved can be used to get a monthly pension or withdraw partly for your personal needs. Suppose your company introduce corporate NPS and contribute 2000 to your NPS account every month. You also add 2000 from your salary. You can choose to invest this 4000 in safe government bond stock or a mix of both based on your preferences. Over time, this grows into a fund you can use after retirement. In short, NPS, corporate NPS is an extra saving tool offered by your employer to ensure a financially secure retirement with flexible investment option. ग्रेट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और आप ईपीएफ के अलावा और भी इसमें आपका पैसा सेव कर सकते हो। फिर आते हैं फैमिली ऑफिसेस। फैमिली ऑफिस refers to an organization that handles the wealth of a wealthy family. They typically take care of all aspects of financial management of a family, including investment, real estate planning, and tax planning. चलिए एक बार ये देख लेते हैं। फैमिली ऑफिसेस, तो बेसिकली जो वेल्दी फैमिलीज होते हैं उनके पैसे को मैनेज करने वाली जो कंपनीज होती है उसे हम फैमिली ऑफिसेस कहते हैं। A family office is like a personal financial manager for a very wealthy family. It helps the family handle all their money related tasks so that they can focus on other things without worrying about managing their wealth. What is a family office? It's an organization or team that works full time to manage a wealthy family's money, properties, and investment. What do it do? Investment. Decide where to invest the family's money, like stocks, businesses, or real estate. Tax planning. Ensure that family pays the right amount of tax and find ways to save money legally. Estate planning. Help organize and pass on family wealth smoothly to the next generation. Why is it useful? It simply it sim, it simplifies financial management for the family. It ensures the family wealth grows while taking care of taxes and legal matters. Example, let's say there's a wealthy family in India with 1000 crores. They set up a family office to invest in new startups and buy properties, plan how to distribute wealth among children without legal disputes, manage taxes, and make sure that they comply with laws. In short, a family office is a one stop shop for wealthy families to professionally manage their money, tax, and future plans. क्या करते हैं यहाँ पे फैमिली ऑफिसेस, वेल्दी फैमिलीज़ के पैसे को मैनेज करते हैं। उसके अलावा 3 चीज़ें और करते हैं, क्या? टैक्स में बचे टैक्स कैसे सेव करें ये उनको हेल्प करते हैं, और फ्यूचर प्लान्स कैसे, और इसके अलावा एक और चीज़ है एस्टेट प्लानिंग, यानी कि स्मूथली जो है ना नेक्स्ट जनरेशन को उनके वेल्थ को पास ऑन कर देते हैं। फिर
They also takes care of activities such as day-to-day accounting of family income and expenses and handling payment of vendors, houses, household staff. These are single family offices. There are single family offices and there are multi-family offices. Multi-family offices handle the finance for multiple families. चलो एक बार ये चेक कर लेते हैं. चलिए, they also take care of other activities such as day-to-day accounting, family income and expenses, and handling payment of to vendor, household staff. There are single family offices and there are multi-family offices. Multi-family offices handle the finance for multiple families. Great. तो बेसिकली जो सिंगल फैमिलीज को पैसे मैनेज करता है उसे जैसे हम फैमिली ऑफिस कहते हैं. और जो मल्टीपल मतलब कुछ मतलब दोनों टाइप के होते हैं, सिंगल फैमिली भी मैनेज करने वाला, मल्टीपल फैमिलीज को भी मैनेज करने वाला. A family offices don't just manage investment and taxes, it also act like a personal finance assistance for a wealthy family. It keep tracks of all family income and expenses and handles payment for things like household staffs or vendors. In simple term, what does they do? Does a family office do? Keep track of where the family money comes from and where it spends. Pay bills for household needs, staff salary, or other services. Simplifies day to day financial management for the family. Types of family offices: single family office, work for just one family. Multi family office, handles money and finances for several wealthy families at the same time. Imagine a wealthy family has a cook, driver, and housekeeper. Instead of worrying about paying them each month and managing household expenses, the family office does it all. If they also have business or properties, the family offices take care of all the accountings and record. In short, a family office handles both big picture financials families and small everyday money matter for every wealthy family. So they don't have to. सो गाइस, वी आर डन विद दिस टॉपिक. हमने इस वीडियो में एनपीएस और फैमिली ऑफिसेस को कवर किया. नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्पोरेट ट्रेजरीज को कवर करेंगे. फिर हम रिटेल पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे. ग्रेट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.